सीता जी अपनी ससुराल में पहुंची। कुछ दिन शांति से रहे सब लोग, और एक दिन दशरथ जी मुकुट लगा रहे थे, और जैसे ही मुकुट लगा के शीशे में देखा तो देखा कि बाल सफेद हो गए हैं। और एक बात बताऊं, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा था और श्रवण ने दशरथ जी को मारा है। वो नहीं कह रही कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा तो अंधी अंधा ने सांप दे दिया, वो नहीं, बाबा कह रहे हैं श्रवण समीप भय श्रित के सा मन जरटपन अस उपदेशा। कान के पास बाल सफेद हो गए। दशरथ जी ने देखा अरे बुढ़ापा आ गया। और सज्जनों, दशरथ जी के कान के बाल सफेद हो गए कान के पास, तो सीधे गुरुदेव के पास गए। क्यों? गुरुजी से कहा कि राम का राज्य तिलक कर दो और मैं भजन करूं, साधना करूं, और हमारे बाल नहीं, हम तो पूरे सफेद हो जाएं फिर भी ये कहने वाले नहीं है कि अब हम भजन कर लें। वैसे हम लोगों के सनातन धर्म में ये नियम है, चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथे पन में वन में जाके, वन तो अब रहे नहीं है और समय काल परिस्थिति को देख के वन में जाना संभव भी नहीं है, पर कहीं एकांत में तो जा सकते हैं। अरे बाहर एकांत नहीं मिलता तो रहने दो, कहीं अपने बिस्तर पे बैठ के अंदर की यात्रा तो कर सकते हैं। मत जाओ वन में, जहां अपना आसन है वहीं अपना बैठ के भजन तो कर सकते हैं। पर हम तो कान लगाते रहते हैं कि बहू बेटा कुछ उजाड़ नहीं दे, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। पर प्यारे, इनको तो हमें छोड़ के एक न एक दिन जाना पड़ेगा। अंतहु तो तजेंगे रे पामर, तू न तजे अवही ते, मन पछतई है अवसर बीते। ये अब अवसर बीत ही रहा है, जो समय जा रहा है ना, फिर ये लौट के आने वाला नहीं है। दशरथ जी गुरुजी के पास गए और बोले कि राम का राज्य तिलक कर दो। गुरुजी ने कहा बेग विलंबो न करिय नृप, साजिय सबोए समान, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। गुरुजी ने कहा दशरथ जल्दी करो। बोले गुरुजी मुहूर्त तो दिखवा लो। बोले भैया मुहूर्त के चक्कर में मत पड़। और एक निवेदन कर दूं, हम लोग संसारी शादी विवाह इनके मुहूर्त निकलवाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी सत्कर्म का मुहूर्त निकलवा ले तो अच्छी बात है, और नहीं निकलवाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम परमात्मा को, गुरु को अपना सब कुछ समर्पित करने जाते हैं ना, तो उसके लिए मुहूर्त दिखवाने की जरूरत नहीं है। जिस समय पर हम समर्पित होते हैं वो समय अपने आप में मुहूर्त बन जाता है। जब कोई साधक आत्म कल्याण की तरफ चलता है ना, किसी का संस्कार होता है, अंतिम संस्कार नहीं, ये साधुओं के संस्कार होते हैं। जिस समय पर किसी का संस्कार होता है ना, 2 पल के लिए सूर्य भगवान का रथ रुक जाता है।
इससे बड़ा मुहूर्त और क्या होगा प्यारे। गुरुजी ने कहा जल्दी कर। दशरथ जी ने कहा नहीं गुरुजी, थोड़ा पंडित जी को तो दिखवा लें। बोले ठीक है, दिखवा लो पंडित जी को, फिर मुझसे मत कहना। सज्जनों, हम भी यही गलती करते हैं। और एक बात बताऊं, जो प्रारब्ध है ना, उसको ना तो कोई मुहूर्त मेटने वाला है और ना कोई पंडित जी मेटने वाले हैं। गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी सोध के लगुन धरी। वशिष्ठ गुरु से बड़ा तो कोई ज्ञानी पंडित नहीं है। जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उन्होंने सीता जी की लगुन निकाली थी और फिर भी सीता जी वन वन में घूमी। कर्म गति तारे नाय टरी। प्रारब्ध मिटने वाला नहीं है, चाहे कोई भी मुहूर्त कर लो। हाँ, यदि परमात्मा के लिए अपना सब कुछ देने वाले हैं, समर्पित होने वाले हैं, तो उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में मुहूर्त बन जाता है। संसार में आप देख रहे हो, जो बेटी बेटा के माता पिता होते हैं ना, कुछ तो ऐसे होते हैं कि 5-5 पंडितों पे दिखवाते हैं, तसल्ली नहीं होती। बढ़िया मुहूर्त होना चाहिए और 1 साल में पता चलता है कि बेटी कहीं रह रही है और बेटा कहाँ गया मुहूर्त। गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी सोध के लगुन धरी। कर्मगत टारे नाय टरी। भैया, दशरथ जी भी मुहूर्त के चक्कर में पड़ गए। गुरुजी ने कहा ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। सभा में आदेश कर दिया कि राम तिलक की तैयारी करो। अब सब अयोध्या को सजा रहे हैं, सब तैयारियां कर रहे हैं। एक दिन मंथरा निकली, उसने देखा कि अयोध्या को सजाया जा रहा है, कोई उत्सव है क्या। किसी से पूछा भैया अयोध्या को क्यों सजा रहे हैं। अरे मंथरा, तुझे पता नहीं है राम का राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे ही राम का राज्याभिषेक सुना तो ऐसे लगा कि उसको तो सर्प ने डस लिया। सीधी कैकेयी के पास गई और मुंह लटका के लंबी लंबी सांसें भर रही है। कैकेयी ने कहा क्या हुआ मंथरा, लखन ने कुछ कहा है क्या। बोले नहीं, लखन ने कुछ नहीं कहा। बोले तो मेरा राम और महाराज तो सकुशल है ना। बोली राम छाड़ कुशल के आजू। अरे राम के अलावा इस अयोध्या में आज कुशल कौन है। राम को तो कल राज्य मिलने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने कहा मंथरा, यदि तेरी बात सत्य है तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगी। अरे मेरे प्राण प्यारे राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तू ये आंसू क्यों ढरका रही है, तू क्यों रो रही है। मंथरा ने कहा, बोले आपको तो बस ये लगता है कि दशरथ जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें तो ये भोग प्यारे हैं, पर उस दिन पता चलेगा जब राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या राजमाता बन जाएगी और आप दासी बनोगी। आपका पुत्र दासी का पुत्र बनेगा। कैकेयी ने कहा मंथरा, तुझे पता है मेरा राम तीनों माताओं से बराबर प्रेम करता है और मुझे विशेष प्रेम करता है। मो पर करहि स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। मैया कैकेयी कह रही है कि मैंने राम की एक बार परीक्षा ली, मुझे पता है कि मेरा राम सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करता है। मंथरा समझ गई कि इसके मन में कभी कोई संशय आया होगा, तभी तो इसने परीक्षा ली है।
नहीं तो जहां विश्वास होता है वहां परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। मंत्रा समझ गई। कैकेयी ने कहा मैं तो विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म यदि मुझे दे तो मेरा राम मेरा बेटा बने और सीता मेरी बहू बने। मंत्रा ने कहा बन गया काम। इस जन्म में बहू बेटा नहीं मानती, तभी तो अगले जन्म के लिए मांग रही है। नहीं तो अपने हैं तो अगले जन्म में क्यों मांगे। और मैया अयोध्या में तो एक मंत्रा थी, अब तो घर घर में मंत्रा है। एक मंत्रा ने अयोध्या का सुपड़ा साफ कर दिया और ये मंत्रा तो मौका ढूंढती रहती है कि कब मौका मिले और कब इनकी अयोध्या को खिन्न भिन्न करें। बोले कि राम का ही राज्याभिषेक क्यों हो रहा है, भरत का क्यों नहीं। और उसने कैकेयी को ऐसे अपनी बातों में लिया, बोली कौन होव हमें का हानि, चेर छाड़े हम होव की रानी। अरे चाहे राम राजा बन जाए चाहे भरत राजा बन जाए मैं तो दासी ही रहूंगी, पर मुझसे आपका अहित नहीं देखा जाता। आपके साथ जो गलत हो रहा है ना वो मुझसे देखा नहीं जाता। और कैकेयी के मन में मंत्रा की बातें आने लगी। कल चर्चा हुई थी ना कि जब हम किसी की सुन लेते हैं तो वो बातें फिर अपना काम करती हैं। कैकेयी ने कहा चल बता अब मैं क्या करूं। मंत्रा बोली का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। पशुओं से भी गिरी बीती है क्या। कैकेयी ने कहा मंत्रा अब तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। आओ बातों में आ गई। फेरा कर मो प्रिय लागे कुचाली, बगुला और हंस बाहर से देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। अगर बगुला और हंस में अंतर पता करना हो कि कौन सा बगुला है कौन सा हंस, तो उनके सामने कुछ मोती डाल दो। जो मोती चुंगे सो हंस और जो मोती नहीं चुंगे वो बगुला। लेकिन कैकेयी को मंत्रा हंसनी दिखाई दे रही है। कैकेयी के दुर्भाग्य प्रकट हो गए, पुण्य नष्ट हो गए। कैकेयी ने कहा बोले अब तू बता, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। तू कहे तो अपने पति को त्याग दूं, तू कहे तो अपने पुत्र को त्याग दूं। क्या चाल चली है मंत्रा ने। और पता है कैकेयी अब बलि का बकरा बन रही है। मंत्रा कैकेयी की बलि चढ़ाने के लिए उसको तैयार कर रही है। लखाए नराने निकट दुख कैसे,
कुसंगते पाए न साई, ना कुसंगते पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई, रहो न नीच मति चतुराई। केकई ने कहा कि अब बता मैं क्या करूं। मंथरा ने कहा, बोले आपके 2 वरदान महाराज पे उधार है ना? बोले हाँ। बोले उन वरदानों को मांग ले। और हाँ, एक बात याद रखना, जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा जाए तब तक वरदानों को मांगना मत। बोले ठीक है। केकई कोप भवन में गई। कोप भवन में जाके अपने वस्त्र आभूषण उतार दिए और जैसे वस्त्र मंत्रा पहनती थी ना वैसे वस्त्र पहन लिए। गांव में कहते हैं ना, हैजा भैना मोसी। जो केकई दशरथ जी की आंखों का तारा थी, जो राजसी वस्त्र आभूषण धारण करती थी, आज मंत्रा के कहने पर उसने दासियों वाले कपड़े पहन लिए। प्यारे, अगर मार्गदर्शन चाहिए तो अपने से ऊपर वालों से लेना चाहिए। अगर नीचे वालों से मार्गदर्शन लेंगे तो वो तो अपने ही जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। दशरथ जी आए तो देखा वैसे केकई रोजाना महल के बाहर दरवाजे पर आरती का थाल लेके मिलती थी, आज केकई नहीं है। दशरथ जी सोच रहे थे कि इतनी अच्छी खबर केकई को मैं सेवकों के द्वारा क्या भेजूं, मैं खुद जाके बताऊंगा कि मैं राम का राज्याभिषेक करने वाला हूं। जैसे ही पहुंचे मंत्रा से पूछा, मंत्रा केकई कहाँ है? बोले महाराज कोप भवन में। और जैसे ही दशरथ जी ने कोप भवन सुना तो दशरथ जी सूख गए। सोरपते बसाए बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुकता के। सो सोने तियरिस गयउ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। सज्जनों, जिन दशरथ जी की ताकत पर, बल पर देवता अपने अपने लोकों में रहते हैं। देवासुर संग्राम में जाते थे दशरथ जी, सारे राजा दशरथ जी की कृपा से राज्य करते थे। और आज जैसे ही सुना कि केकई कोप भवन में है तो दशरथ जी सूख गए। देखो काम प्रताप बढ़ाई। केकई के पास पहुंचे। केकई क्या हुआ? और तू मुझसे हमेशा कहती थी कि राम का राज्याभिषेक कर दो, भामिनी भयो तोर मन भावा। अब तेरी इच्छा पूरी होने जा रही है, मैं राम का राज्याभिषेक करने जा रहा हूं और तू यहाँ कोपवन में क्यों आई? केकई दशरथ जी से बात नहीं करती है। दशरथ जी इधर होते तो उधर मुंह कर लेती है, उधर आते तो इधर मुंह कर लेती है, नजरें नहीं मिला रही। दशरथ जी ने कहा, बोले तू मुझे बता तो सही, तुझे किससे परेशानी है? तू कहे तो मैं जो देवता अजर अमर है ना उनको भी मार दूं, राजा को रंक बना दूं, रंक को राजा बना दूं, तू एक बार कहे तो सही। केकई ने कहा, महाराज हमेशा कहते रहते हो कि मांग ले कह दे, लेकिन मुझे लगता है कि आप जीवन में कुछ देने लेने वाले
नहीं हो। केकई तू किससे बात कर रही है? हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न। हम वचन के लिए प्राण दे देते हो, तू हमसे ऐसे कह रही है? केकई ने कहा महाराज आपने मुझे 2 वरदान दिए थे और मुझे लगता है कि आप वो मुझे देने वाले नहीं हो। दशरथ जी ने कहा केकई पहले तू अपने वरदान मांग ले, मैं तो जो कुछ करूंगा बाद में करूंगा, तू अपने वरदान मांग ले। केकई ने कहा बोले राम की सौगंध खाओ, क्या आप मेरे वरदान दोगे? और सज्जनों लखै न भूप कपट चतुराई, केकई के कपट को महाराज पहचान नहीं पा रहे। क्यों? कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई, मंत्रा जैसे गुरु की पढ़ाई हुई है। दशरथ जी ने कहा केकई चल तू अपने वरदान मांग ले। केकई ने कहा कि दोगे? बोले हाँ। राम की सौगंध खाओ। दशरथ जी ने कहा मैं राम की सौगंध खाता हूं, आज जो तू मांगेगी मैं दूंगा। केकई ने कहा सुना हो प्राण पति भामत जी का, देव एक वर भरत टीका। महाराज पहला वरदान दो कि आप मेरे भरत का राज्याभिषेक करेंगे। सुन हो प्राण प्रिय भामत जी का। दशरथ जी ने कहा चल केकई मैं वचन देता हूं मैं तेरे भरत का ही राज्याभिषेक करूंगा। दूसरा वरदान मांग ले। केकई ने कहा दिल थाम के खड़े हो ना? बोले हाँ मैं देने के लिए तैयार हूं, तू मांग। केकई ने कहा तापस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। जैसे ही कहा कि तपस्वी वेश में राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं, दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े। केकई तू उसमें तो है? बोले हाँ महाराज मैं तो उसमें हूं। तुझे पता है तू क्या मांग रही है? बोले मुझे अच्छी तरह पता है, और या तो आप दो या मना कर दो, मोय ना अधिक प्रपंच सुहाई। केकई महाराज दशरथ से कह रही है कि या तो वरदान दो या मना कर दो, और मुझे ज्यादा प्रपंच अच्छा नहीं लगता। दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं। केकई मेरे राम को राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है, यदि तू कहे तो मैं 14 वर्ष के लिए उसे गुरु के आश्रम में भेज दूं, तपस्वी वेश में रह लेगा, पर मेरे राम को वन में मत भेज। केकई ने कहा महाराज बलि ददीची उन्होंने अपना सब कुछ अपने वचन पर दे दिया, और या तो आप दे दो नहीं तो आप अपयश कमाओ। सारी दुनिया क्या कहेगी कि महाराज दशरथ ने 2 वरदान नहीं दिए। दशरथ जी ने कहा केकई अगर राम वन में चला गया तो मैं मर जाऊंगा। केकई ने कहा कि राम वन में नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी, और हाँ यदि आपने मेरे वरदान दे दिए और आप मर भी गए तो दुनिया वाह वाह करेगी कि देखो धन्य है महाराज दशरथ कि मर गए पर अपने वचनों को पूरा किया। और यदि आपने वरदान नहीं दिए तो दुनिया कहेगी कि धिक्कार है महाराज दशरथ को, केकई मर गई पर उन्होंने अपने वरदान नहीं दिए। प्रात होत मुनि सुधर जोन राम बन जा। अगर सुबह होते ही मुनि का वेश धारण
धारण करके राम वन में नहीं गए तो मेरा मरण निश्चित समझ लेना। दशरथ जी ने कहा कैकेयी तू बहुत पछताएगी और तुझे पता नहीं है कि तू क्या मांग रही है। कैकेयी मुझे लगता है कि तू सौभाग्य से परेशान हो गई है। कैकेयी ने कहा महाराज जल्दी से मेरे वरदान दे दो, अब मुझसे धैर्य धारण नहीं हो रहा। दशरथ जी ने कहा कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया
आएगी। महाराज मुझे उसकी चिंता नहीं है, आप तो बस मेरे वरदान दो। पूरी रात हो गई, दशरथ जी आसन शयन विभूषण हीना जमीन पर पड़े हैं और केकई को मना रहे हैं। केकई मेरे राम को वन में मत भेज, तू कहेगी तो गुरुजी के आश्रम में भेज दूंगा। सुबह हो गई, सारे अयोध्यावासी रात को खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। प्यारे जब अत्यधिक खुशी होती है ना तो नींद नहीं आती, ये लगता है कब सुबह हो जाए। सब इंतजार कर रहे थे पर दशरथ जी अपने महल में से नहीं निकले। सुमंत्र जी ने जाके देखा दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं। प्रणाम किया, महाराज क्या हुआ? केकई ने कहा आप राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी ने कहा कि मेरे महाराज का आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। दशरथ जी ने जमीन में पड़े पड़े हाथ से इशारा कर दिया, राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी राम जी को बुला के लाए। राम जी ने प्रणाम किया, बोले माँ मेरे पिता की ये हालत, इसका कारण क्या है? केकई ने कहा इसका कारण आप हो। बोले मैं? बोले हाँ, आपके पिताजी ने हमें 2 वरदान दिए थे और आज हमने उन वरदानों को मांगा है तो आपके पिताजी की ये हालत हो रही है। माँ आपने वरदान में क्या मांगा? राम मैंने पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। राम जी ने कहा बस ये छोटी सी बात? अरे माँ ये बात तो तुमने मुझसे कह दी होती, मेरे पिता की इस छोटी सी बात पर इतनी बुरी हालत हो रही है। राम जी ने कहा जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोय मूड समाजा। मेरे बन जाने से मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन होगा, मेरा छोटा भैया राजा बनेगा और मैं ऐसे में भी वन में नहीं गया तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। माँ मैं वन में जाऊंगा। कौशल्या मैया के पास गए प्रणाम करने। माँ कौशल्या मैया को अभी कुछ पता नहीं है। कौशल्या मैया ने कहा राम जल्दी से कुछ मिठाई कुछ फल ले लो, राज्याभिषेक में पता नहीं जाने कितना समय लगेगा। राम जी ने कहा माँ अब मेरा राज्याभिषेक नहीं हो रहा। बोले क्या कह रहे हो आप? बोले हाँ माँ, पिता दीन मोय कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। कौशल्या मैया ने कहा राम मैंने तो आज तक वन का राज्य नहीं सुना। बोले माँ मुझे वन का राज्य मिला है। कौशल्या मैया ने कहा लाला पिता ने दिया है या माता पिता दोनों ने दिया है? अगर पिता ने दिया होगा तो मैं माँ हूं, मेरा आधा अधिकार बनता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। और यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो तुम वन में जाओ। तो कानन सत अवध समाना, अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो वन ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के बराबर हो जाएंगे। सीता जी को पता चला कि मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं। सीता जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, भगवान। राम जी ने कहा जानकी आप यहीं रहो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। सीता जी ने कहा कि आपके बिना मेरा इस अयोध्या में मन लगने वाला नहीं है। और आप तो मुझे ये बता दो कि तन प्राण की केवल प्राणा, मेरे प्राण और तन दोनों को ले चलोगे कि केवल प्राणों को ले चलोगे? राम जी ने देखा कि इसको छोड़ दिया तो ये जिंदा रहने वाली नहीं है। सीता जी से कह दिया कि चलो। इतने में लखन जी को पता चला और लखन जी आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राम बिलो के बंद कर जोरे, देह गेह सब सो तृण
और राम जी ने देखा कि लखन खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा। राम जी ने कहा, लखन भरत शत्रुघ्न इधर नहीं है, मैं भी वन में जा रहा हूं और तू अयोध्या को संभालना, माता पिता की सेवा करना। लखन जी ने कह दिया, बोले भगवान, मैं आपके अलावा माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मात न जानहु काऊ। और मैं ये कह नहीं रहा, ये मेरा स्वभाव है, आपके अलावा मेरे स्वभाव में किसी की सेवा करना नहीं है। राम जी ने कहा, तो एक काम कर, तू माँ से पूछ के आ, आज्ञा लेके आ। लखन जी सुमित्रा मैया के पास गए और कहा, माँ मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? सुमित्रा मैया ने कहा, लखन मैं तो सोचती थी कि तू विदेह कुमारी का पुत्र है, तो तूने देह के नातों को छोड़ दिया होगा, और तू अभी भी देह के नातों में फंसा हुआ है। लखन ने कहा, कैसे? बोले, जब राम ने तुझे कहा कि माँ से आज्ञा लेके आ, तो तेरी माँ तो वहीं खड़ी थी, जानकी, उससे आज्ञा ले लेता। तेरा पिता तो राम वहीं खड़ा था। तात तुम्हार मातु वही देही, पिता राम सब भांति सनेही। जब राम ने कहा तो तुम वहीं पे अपने माता पिता से आज्ञा ले लेते और चले जाते, पर कोई बात नहीं, आप अभी भी इन देह के नातों को मानते हो, तो मैं आदेश देती हूँ कि जहां राम है वहीं अयोध्या है। राम के बिना तुम्हारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं है। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिया पद सहज सनेहु। बेटा, राम के और सीता के चरणों में यदि प्रेम हो जाए तो ये हमारे सारे पुण्यों का फल है। तुम जाओ। और आदेश दे दिया सुमित्रा मैया ने। और एक बात कहूं, जब राम जी वन में जा रहे हैं तो कौशल्या मैया को प्रणाम करने गए, कैकेयी मैया को प्रणाम किया है, दशरथ जी को किया है, पर सुमित्रा मैया को प्रणाम करने नहीं गए। और सुमित्रा मैया भी राम जी को विदा करने नहीं आई। राम जी तो संकोच कर रहे हैं कि कहीं माँ ये ना समझ ले कि मैं उसके लाल को मांगने आया हूं, मैं लखन को मांगने आया हूं, तो संकोच के मारे नहीं गए। और सुमित्रा मैया संकोच कर रही है कि कहीं राम ये ना समझ ले कि मैं अपने पुत्र को देने आई हूं। दोनों संकोच के कारण मिलने नहीं गए। राम, लखन और जानकी तीनों दशरथ जी के सामने जाके खड़े हो गए। कैकेयी ने तीनों के सामने सन्यासी वस्त्र रख दिए। जैसे ही तीनों के सामने सन्यासी वस्त्र रखे तो वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, कैकेयी तूने राम का वनवास मांगा है, जानकी का वनवास नहीं मांगा, फिर किस अधिकार से तूने जानकी के सामने ये सन्यासी वस्त्र रख दिए? भैया, जैसे ही सीता जी ने ये बात सुनी तो सीता जी ने कहा, गुरुदेव मेरे स्वामी सन्यासी वस्त्र पहन के जाएंगे तो मैं राजसी वस्त्र पहन के थोड़े ही जाऊंगी, जैसे मेरे प्रभु जाएंगे मैं भी वैसे ही जाऊंगी। और सीता जी अरुंधति मैया से कहती है, माँ मुझे ये वस्त्र पहना दो। सीता जी पे सन्यासी वस्त्र पहनना नहीं आता। राम और लक्ष्मण तो गुरुकुल में रहे थे, तो गुरुकुल में ऐसे ही वस्त्र पहने जाते हैं। अरुंधति मैया ने वस्त्र पहनाए और तीनों ने दशरथ जी को प्रणाम किया। दशरथ जी कह रहे हैं, राम जाए बन
के ही सुख लागे रहत तन माही। हे विधाता, मेरा राम वन में जा रहा है पर मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? अब इससे ज्यादा बड़ा कष्ट इस संसार में क्या होता होगा, तब प्राण निकलते होंगे। तीनों ने प्रणाम किया और जैसे ही चले तो सारे अयोध्यावासी हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान मत जाओ, आपके बिना हमारा जीवन नहीं है। जैसे ही अयोध्या वासियों ने सुना कि राम वन में जा रहे हैं तो सब राम जी के साथ चल दिए। राम का जिस दम गमन वन की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रोते रोते सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। आज अवध के धाम गमों के बादल छा रहे, सीता लक्ष्मण राम तीनों वन को जा रहे। सीता लक्ष्मण राम तीनों वन को जा रहे। आज अवध के धाम गमों के बादल छा रहे, सीता
नीच को जन कियो नीच को काम दुख नर नारी पार है सीता लक्ष्मण राम तीनों बन को जा रहे। दशरथ जी अपने आसन से नीचे गिर पड़े और राम 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 रट रहे हैं। सुमंत्र जी राम जी को लखन और सीता को रथ पे बिठा के आगे बढ़े और सारे अयोध्या वासी भी भगवान के साथ चले हैं। पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे किया और रात्रि को राम जी ने सुमंत्र जी से कहा खोज मार रथ हाँ केहू ताता, ऐसा रथ चलाओ कि इन अयोध्या वासियों को सुबह रथ के निशान ना मिले, पहियों की चिन्ह ना मिले। भगवान चित्रकूट पर होते हुए अनेक अनेक संत ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए पंचवटी पर पहुंचे हैं और एक दिन पंचवटी पर बैठे थे राम लखन और जानकी। लंका से सूर्पनखा आई। चूंकि भैया ये भागवत कथा है तो राम कथा सूक्ष्म लेनी पड़ेगी, एक आध प्रसंग छू रहे हैं बस, और विस्तार से तो कभी ठाकुर जी मौका देगा तब कथा करेंगे। पंचवटी पर तीनों बैठे थे। सूर्पनखा आई और जैसे ही राम जी को देखा तो मोहित हो गई। राम जी को कहा गया है विश्व विलोचन चोर। जैसी थी वैसी नहीं आई, बड़ा सुंदर रूप बना के राम जी के पास आई और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले आपके जैसा सुंदर पुरुष इस संसार में नहीं है और मेरे जैसी सुंदर नारी भी इस संसार में नहीं है। राम जी ने कहा तू इतनी सुंदर है तो अभी तक हमसे विवाह की बात कर रही है, तेरा विवाह नहीं हुआ? उसने कहा मम अनुरूपा पुरुष जग माही, देखे खोज लोक त्यू नाही। ताते अवलग रहियो कुवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोली कि मैंने तीनों लोकों में ढूंढ के देख लिया, मेरे लायक पुरुष तीनों लोकों में नहीं है। ताते अवलग रहियो कुवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। राम जी ने कहा बोले मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो गई है। सीतय चितय कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। बोले मेरा तो विवाह हो गया है, ये मेरी धर्म पत्नी है और मेरे भैया के पास चले जाओ। अब एक बात बताओ, राम जी का विवाह हो गया है, लखन का नहीं हुआ? हो गया है ना, फिर भी कह रहे हैं कि मेरा तो विवाह हो गया है, वहां चले जाओ। भैया जैसे को तैसा जवाब देना पड़ता है। सूर्पनखा का विवाह हो गया है, विद्युत जयवा इसका पति था। रावण ने देखा कि ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसको मरवा दिया। और वो कह रही है ताते अवलग रही हूं कुआरी। राम जी सोचने लगे कि मेरे पास तो सीता जी बैठी है, मैं कह नहीं सकता कि मैं भी कुवारा हूं। बोले वो कुवारा है, उसके पास चली जा। जैसे को
तो ऐसा जवाब देना पड़ता है। लखन के पास गई, लखन जी से कहा तो लखन जी ने कहा सुंदरी मैं तो उनका दास हूं, अगर मेरे साथ विवाह करेगी तो तू दासी बनेगी और उनके साथ विवाह करेगी तो स्वामिनी बनेगी, वहीं जा। राम जी लखन जी के पास भेज देते हैं और लखन जी राम जी के पास। उसने देखा कि ये जो सीता है ना, इसकी वजह से ये मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, पर बात ऐसी नहीं थी। राम जी ने कहा है मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सज्जनों, भगवान ने कहा कि मुझे कपट छल छिद्र ये नहीं अच्छा लगता, और वो सबसे पहले आई है तो कपट का रूप बना के आई है, जैसी थी वैसी नहीं आई। अगर वो जैसी थी वैसी आ जाती ना, ताड़का आई थी जैसी थी वैसी, भले ही राम जी को मारने दौड़ी फिर भी राम जी ने उसको अपने धाम में भेज दिया। दीन जानते हैं निज पद दीना, और ये कपट का रूप बना के आई। और पता है ये कपट का रूप बना के आई है इसका भैया विभीषण, जैसा था वैसा आया तो राम जी ने उसको गले लगाया है और कहा है तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। तेरे जैसे संतों के लिए ही मैं ये शरीर धारण करता हूं, मुझे बड़े प्यारे हैं। विभीषण जैसा था वैसा आया और आते ही उसने कहा नाथ दशानन कर में भ्राता। सबसे पहले अपनी बुराई बताई कि मेरा संबंध मोह से है, फिर आप बाद में कहो। और ये बड़ी सुंदर बन के आई। और सज्जनों, इसी वन में दो नारियां राम जी से मिली हैं, एक सूपनखा और एक सबरी। सूपनखा स्वयं चल के आई है और सबरी के पास राम जी स्वयं गए हैं। ये बड़ा सुंदर रूप बना के आई है, जैसी थी वैसी नहीं आई है। और सबरी जैसी थी वैसी है। उसने राम जी के लिए अपने शरीर को नहीं सजाया, उसने अपने हृदय को, मन को, आत्मा को सजाया, शरीर को नहीं सजाया। और प्यारे, सबरी के झूठे बेरों को राम जी ने खाया है और सूपनखा की नाक काट ली है। जैसी आई वैसी नहीं छोड़ी, कुरूप करके भेजा। जब हम महात्मा और परमात्मा के पास कपट का रूप बना के जाते हैं ना, तो प्यारे आज नहीं तो कल नाक तो कटेगी। और जैसे वैसे चले जाएं और जो जीवन में बुराइयां हैं ना उनको कहने लग जाए ना, तो नाक नहीं कटेगी। वो तो इतनी सुंदर बन के आई, राम जी ने उससे सुंदरी भामिनी नहीं कहा और सबरी मैया को भामिनी कहा है। जनक सुता कई खबरे भामिनी। भामिनी कहते हैं बड़ी सुंदर नारी को, और राम जी सबरी मैया से भामिनी कह रहे हैं। प्यारे, दोनों में बड़ा अंतर है। एक स्वयं चल के आई है पर राम जी को पा नहीं पाई, और एक केवल अपने आश्रम पर इंतजार कर रही है और राम जी स्वयं उसके पास चल के गए हैं। एक राधा एक मीरा। दोनों में बड़ा अंतर है। और पता है, दोनों हरे प्रेम की पगली।
अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक देव दीवानी, एक देह दीवानी, एक देव दीवानी, एक देह दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक भोग दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक भोग दीवानी। सुपनेखा एक सवरी, दोनों हरि प्रेम की पगली। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक स्वरूप दीवानी, एक रूप दीवानी, दीवानी एक स्वरूप दीवानी, एक रूप दीवानी। एक जीत न मानी, एक हार न मानी। एक जीत न मानी, एक हार न मानी। सज्जनों, सबरी मैया तो देव दीवानी है, राम जी की देव है, इसलिए भक्ति कर रही है। और सूपनखा देह दीवानी है, देह में आ सकते हैं, देह का श्रृंगार करके आई है। एक सबरी मैया राम जी का प्रेम चाहती है और सूपनखा राम जी से भोग चाहती है। एक सबरी मैया स्वरूप से प्रेम कर रही है और सूपनखा रूप से प्रेम कर रही है। सबरी मैया को राम जी ने जीत का श्रेय दिया। जब गए है ना, तो सारे ऋषि मुनियों को सबरी मैया के चरणों में झुका दिया, लेकिन सबरी मैया कांप रही है, नहीं प्रभु, मुझसे ये सहन नहीं होगा। और एक सूपनखा जीत के लिए खुद नाक कान कटवा गई, पूरे खानदान का सुपड़ा साफ करवा दिया, पर हार नहीं मानी। एक जब राम जी गए हैं ना, तो सबरी मैया के अंदर नवदा भक्ति 9 धाराएं बह रही हैं। जो 9 धाराओं का फल है वो राम जी को दे दिया। कंद मूल फल स्वरस अति दे दिए, तेरा तुझको अर्पण खा ले। और सूपनखा सोच रही है कि मेरे और राम के मिलन में ये भक्ति ही बाधक है, तो सीता जी को खाने के लिए दौड़ी है। दोनों
दीवानी एक राम दीवानी एक काम दीवानी एक राम दीवानी एक काम दीवानी एक देव दीवानी एक देह दीवानी एक देव दीवानी एक देह दीवानी सुपने खा एक हार न मानी एक जीत न मानी एक राम दीवानी एक काम दीवानी सज्जनों, दोनों में बड़ा अंतर था। दोनों राम जी से प्रेम कर रही हैं, लेकिन एक वासना की पूर्ति के लिए प्रेम कर रही है, भोगों के लिए आई है, और एक भक्ति कर रही है। और पगली ये भूल गई, राम जी ने इशारा किया है, सीता चितई कही प्रभु बाता अहै कुमार मोर लघु। सीता जी की तरफ राम जी इशारा कर रहे हैं, बोले सूपनखा, यदि मुझे पाना चाहती है तो तुझे इसकी शरण में आना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवै न राम। उसको विश्वास ही नहीं है कि राम मुझे स्वीकार कर लेंगे। अगर विश्वास होता तो लखन के पास नहीं जाती। राम जी ने कहा कि वो मेरा छोटा भैया है, वहां चली जा, तो कह देती कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, उसके पास नहीं जाऊंगी। उसने तो सोचा आइदर राम और लक्ष्मण कोई मिल जाए, मुझे क्या मतलब। कभी राम के पास जाती है और कभी लक्ष्मण के पास जाती है। अगर कह देती कि मैं आपकी शरण में आई हूं, तो शायद राम जी उसकी नाक कान नहीं कटवाते। और सबरी मैया के पास स्वयं चल के गए हैं। भैया सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी, तो लखन ने कहा कि ये बवाल क्या है। राम जी ने कहा भैया ये नकटी है, और लखन जी तो एडवांस हैं। राम जी ने तो कहा ये नकटी है, और उन्होंने उसके नाक कान काट लिए। अब खरदूषण के पास गई, खरदूषण को मरवाती हुई रावण के पास गई, और रावण से जाके कहा, करस पान सो वस दिन राती, तू मदरा पान करके दिन रात सोता है, सुध नहीं तब सिर पर आराती। तेरे सिर पे शत्रु आ गए हैं। रावण ने पूछा बता तो सही, तेरे नाक कान किसने काटे हैं। उसने कहा, बोले दो राजकुमार हैं, उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए, और हाँ उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी और है। अब सूर्पनखा से रावण पूछ तो ये रहा है कि तेरे नाक कान किसने काटे हैं, और वो परिचय दे रही है सीता जी का। क्यों? उसको लगा कि पता नहीं मेरा बदला लेने जाएगा या नहीं। अगर इसको थोड़ा सा लालच दे दिया जाएगा तो ये जरूर जाएगा। उसने कहा कि उनके साथ एक बहुत सुंदर नारी है, और रावण वेश बदल के आया और सीता जी का हरण करके ले गया। और राम जी बाली का गोविंदाय नमो नमः करते हुए आगे बंदर भालुओं के साथ बढ़े हैं। समुद्र पर पुल बनाया और लंका में पहुंच गए। जैसे ही लंका में पहुंचे तो रावण ने सोचा कि एक बार और जानकी के दर्शन करने जाऊं। जानकी जी बैठी हैं अशोक वाटिका में। नाम तो है अशोक वाटिका, लेकिन सीता जी उस अशोक वाटिका में शोक से ग्रसित रहती हैं। यथा नाम तथा गुण नहीं है। रावण गया और उसने जाके कहा, कहे रावण सुनो
सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सवरानी तव अनुचारी करहु मन मोरा एक बार बिलो के मम ओरा। जानकी एक बार मेरी तरफ देख ले, मैं पूरी लंका की पटरानियों को तेरी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलो के मम, एक बार बस मेरी तरफ देख ले। और सीता जी ने एक छोटा सा तिनका उठाया, तृणधर ओट कहत वै देही, सो मेरे अवधपति परम सनेही। राम जी की याद करके तिनके की ओट लेके सीता जी बात कर रही हैं, उसकी तरफ देखती नहीं। रावण राक्षसियों से कह के आया, बोले इसको परेशान करो और यदि इसने 1 महीने में मेरी बात ना मानी तो मैं इसका गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। चला आया। जब मंदोदरी ने इस दृश्य को देखा कि जिसके मारे तीनों लोक कांपते हैं, जिसके यहाँ देवता घर के काम करते हैं, और वो जब जानकी के पास गया तो एक तिनके की ओट लेके जानकी इससे बात कर रही हैं। कितनी शर्म की बात है, इतने बड़े वीर के सामने, जिसके सामने तीनों लोकों में कोई पड़ता नहीं है, और सीता जी एक तिनके का सहारा लेके, अर्थात रावण तिनके से भी डरता है। कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। तो मंदोदरी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपने महल में आके कहा कि बस अब तो खुश हो। रावण ने कहा क्या हुआ? बोले अब इससे ज्यादा भी कुछ होने वाला है क्या? जाके डर सुर असुर डराई, निस न नींद दिन अन्न न खाई। जिसके मारे देवता असुर डरते थे और रात्रि को नींद नहीं आती, दिन में भोजन नहीं करते थे, और वह रावण एक तिनके के भय से लौट के आ गया। इससे ज्यादा बेइज्जती की कोई बात और हो सकती है क्या? मंदोदरी ने कहा स्वामी, यदि आपको जानकी को पाना था तो जब धनुष यज्ञ हुआ तो धनुष तोड़ के क्यों नहीं ले आए? रावण बोला मंदोदरी तू तो पागल है, तुझे मोह हो गया है। अरे वो मेरे गुरु का धनुष था, मैं अपने गुरु के धनुष को कैसे तोड़ देता? अगर किसी और का धनुष होता तो तोड़ देता। मंदोदरी ने कहा स्वामी, जब आप संत का वेश बना के गए सीता के पास, उसकी जगह तो आप राम का वेश बना के चले जाते तो कम से कम सीता एक बार तो आपकी तरफ देख लेती। और आप यही तो चाहते हो, एक बार बिलो के मम ओरा। तो आप यही तो चाहते हो, अगर राम बन के जाते तो शायद सीता आपकी तरफ एक बार देख लेती। तब रावण ने बहुत प्यारी बात कही, बोले मंदोदरी तुझे क्या लगता है मैंने ये काम नहीं किया होगा? बोले जब जब मैंने राम बन के सीता के पास जाने की कोशिश की ना, तब तब सारी दुनिया की नारी मुझे अपनी माँ दिखाई देने लग गई। जिसके वेश धारण करने मात्र से सारे संसार की नारी माँ दिखाई दे रही हैं, फिर मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ क्या? कर दे के सब जतन गुसाई। मंदोदरी मैंने ये काम भी कर लिया पर मैं सफल नहीं हुआ। तब मंदोदरी ने एक बहुत प्यारी बात कही, बोले स्वामी आपने जो कुछ किया वो सब तो ठीक है, पर आपने संत का वेश रख के बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बोले संतों के वेश पे
सब दुनिया विश्वास करती है और आपने संत का वेश रख के एक नारी को चुराया, इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। मंदोदरी ने कहा, दशानन काहे वेश बनाया, दशानन काहे वेश बनाया, दशानने काहे भेष बनायो, पूजनीय प्रिय संत वेश पे, पूजनीय प्रिय संत वेश पे, काहे कलंक लगायो, दशानन काहे वेश बनायो, दशानने काहे भेष बनायो। संतन के उपदेश वेश से, संतन के उपदेश भेष से, संतन के उपदेश वेश से, तुम विश्वास हटायो, दशानने काहे भेष बनायो, सीता जी रावण की पुत्री थी और इस बात को मंदोदरी जानती थी कि ये सीता रावण की बेटी है और इसने गलत दृष्टि से यदि देख भी लिया तो इसका नाश हो जाएगा। सीता ही छुआता, सीता ही छुआता, छार होई जई हो, सीतई छुअत छार होई जइयो, सीता ही छुआता, छार होई जई हो, काल तुम्हारो आयो,
काए वेश बनायो। भैया मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन काल दंड गहे काहू न मारा, हरय धर्म बल बुद्धि विचारा। सज्जनों, काल किसी को डंडा लेके नहीं मारता, जिसका सूपड़ा साफ करना होता है उसका धर्म बल बुद्धि का हरण कर लेता है। और राम रावण का युद्ध हुआ, रावण के पूरे लंका का हो गया सूपड़ा साफ। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, तारा वन घर दिया न बाती। मंदोदरी ने जब रावण के शीश कटे हुए देखे तब उसने कहा, नहीं सूल चुभते बदन में तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। भैया राम जी अयोध्या में आए, राम जी का राज्य तिलक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्रन आयसु दीना। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। मानस को प्रणाम। और सूर्य वंश की कथा आपने सुनी, अब चंद्र वंश में प्रवेश करते हैं। कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ किया और कंस बड़ा प्रेम करता था देवकी से। तो जब विवाह हो गया तो स्वयं रथ में देवकी को बिठा के विदा करने जा रहा था, और जैसे ही जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधा। ए अबोध, जिसको तू इतने प्यार से विदा करने जा रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और सज्जनों, खल की प्रीत जता तिर नाही। दुष्ट तभी तक प्रेम करता है जब तक हम उसके आदेश पर चलते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं, और जैसे ही थोड़ी सी प्रतिकूलता आई तो ना हम किसी के ना कोई, फिर दुष्ट का कोई संबंध नहीं रहता। तलवार निकाल ली, देवकी के बाल पकड़ लिए। वसुदेव जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं इसको मार डालूंगा तो इसका 8वां बालक नहीं होगा। वसुदेव जी ने कहा, आपको देवकी से क्या भय, इसके बालक से भय है ना, तो मैं वचन देता हूं इसके जितने भी बालक होंगे मैं आपको दे दूंगा। बोले ठीक है। कहाँ तो रथ में बिठा के विदा करने जा रहा था और कहाँ वसुदेव देवकी को डाल दिया जेल में। और प्यारे, जब हम किसी अहंकारी को अपने रथ की डोर दे देते हैं ना, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इतने धर्मात्मा राजा हैं, पर एक अहंकारी को अपने रथ की डोर दे दी। और रथ की डोर देने का मतलब है अपन समर्पित होना, उसके समर्पित हो गए। जेल में डाल दिया। 6 पुत्र हुए, 6 को कंस ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। 7 में योग माया से कहा कि रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। बलराम जी को वहां पे भेज दिया। और 8वें नंबर पर भगवान का प्राकट्य हुआ। चतुर्भुज रूप में भगवान जेल में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, पहले आपको कुछ बताने आए हैं। बोले आदेश करो। बोले मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा देना और वहां पर मेरी माया सो रही है, उसको उठा लाना। वसुदेव जी ने कहा भगवान, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं, आपको कैसे ले जाएंगे? भगवान ने कहा है कि मुझे सिर पे रख के तो देखो। और भगवान छोटे से बन गए
और जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पे रखा तो सारे बंधन खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो गए, सारे ताले टूट गए। और वसुदेव जी ठाकुर जी को लेके गोकुल में पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। और जैसे ही पहुंचे तो लाला को तो यशोदा मैया के पास सुला दिया और उस योग माया को लेके वसुदेव जी वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए तो फिर हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई, ताले लग गए, दरवाजे बंद हो गए, सारे पहरेदार जग गए। कंस को पता चला कि कोई बालक हुआ है तो आके देखा, जैसे ही उस कन्या का पैर पकड़ के जमीन में पटकने वाला था वो हाथ से छूटकर ऊपर चली गई। उसने कहा, ए दुष्ट, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। उधर नंद बाबा की एक बहन थी सुनंदा, पहले से ही यशोदा मैया ने बुला लिया था। वो आई तो देखा कि यशोदा मैया के पास में कोई बालक सो रहा है। वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, छोरी नहीं हो छोरा हो जिससे मुझे कुछ मिल जाए। अगर छोरी हो गई होगी तो कुछ मिलने वाला। उसने जाके दर्शन किए तो एकदम चिल्ला पड़ी, है गो, है गो, है गो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। सारे बसेड़ी बालों को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। हरि हो। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की।
फैला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, बस हाथ ऊपर कर दो हो। मैं कहूंगी कृष्ण जन्म की बधाई हो तो आप भी जोर से बोला करो, और इतनी जोर से बोलेंगे कि बसेड़ी के उस छोर तक आवाज पहुंच जाए, पता चले कि सेवादास बाबा की पांडाल में भगवान का जन्म हो गया। ठीक है, पता है मैंने ऐसे कराए ना, ऐसे तो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं कि जोर से बोलेंगे कृष्ण जन्म की बधाई हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जैसे पांडाल में प्रकट हुए वैसे आप सबके हृदय में प्रकट हो जाएं, आप सब भक्ति करें। अब खड़े हो जाओ, एक बधाई होगी फिर आरती करेंगे। ये बालक ये टेबल पे नहीं आया करें, ये सेवादास बाबा के बालक आ जाएंगे या व्यवस्था संभाल लेंगे आगे आके। ये बालक ऊपर चढ़ जाते हैं, इनको पीछे रखा करो। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदी घरे लाला जायो है, ब्रज लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हो लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदी घरे लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समानी आज सुखी सबने पायो है, हो ब्रह्मानंद समान आज सुखी सबने पायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदी घर लाला
आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण जी की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियने को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन तो प्यारो, गोपिन के प्राणन तो प्यारो। इन्हीं पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण जी की कीजे, बलिदाहू को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटा भैया। कनुआ कह के बोलती मैया, कनुआ के बोलती मैया। परम मुदित मन लेते भलैया, परम मुदित लेते भलैया। इनको सर्वस अर्पण कीजे। आरती बाल जी की कीजे, श्री राधा बर कुबर कन्हैया, श्री राधा बर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया। देखत ही मन लेती चुरैया, देखत ही मन लेती चुरैया। यह छवि नैनन में भर दीजे। आरती बाल कृष्ण जी की कीजे, तो तेरी बोले मधुरी सुहावे, तो तेरी बोले सखन माथे खेलते सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको धावे, अबे इनको अबे नो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अबे नो जन्म सुभन कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती कीजे, आरती कीजे। हरि ओम जलेन शीतलीकरणां पुष्पैदेवाभिवन्दनां स्व आत्माभिवन्दनां। हरि ओम जदनेन जन्दमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न। तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे।